इंडियन रुपीस 250 में ऑस्ट्राजेनेका जो है वो वहां पे लगाई जा रही है एक शख्स को, जबकि पाकिस्तान में जो कीमत है एक और वैक्सीन की वो नाकाबिले जिसे कहते हैं ना एक अफोर्ड नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा कीमत है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत ने कोरोना वैक्सीन की रेस को जीतकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तो जहां एक ओर चीन छटपटा रहा है तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। अब पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है, क्योंकि भारत की कोरोना वैक्सीन पूरी दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे सटीक है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को दूसरे देश वही डोज और वही कोरोना वैक्सीन 20,000 रुपए में बेच रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता पाकिस्तानी सरकार को धिक्कार रही है कि उन्होंने भारत की वैक्सीन की जगह चीन की नकली वैक्सीन को क्यों पाकिस्तान में तरजीह दी है। अब पाकिस्तान खुद यूएन से भारत की कोरोना वैक्सीन मांग रहा है। आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इमरान सरकार को कोस रही है। इंडियन रुपीस 250 में ऑस्ट्राजेनेका जो है वो वहां पे लगाई जा रही है एक शख्स को, जबकि पाकिस्तान में जो कीमत है एक और वैक्सीन की वो नाकाबिले जिसे कहते हैं ना एक अफोर्ड नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा कीमत है। हम जैसे ममालिक जहाँ पर जो अपनी वैक्सीन खुद नहीं बना रहे वो वैक्सीन के लिए मोहताज होंगे। जब आप प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट की भी इजाज़त देंगे तो वो एक सर्टन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ही उससे फ़ायदा उठा सकेगी। जहाँ 15-20 हज़ार रुपए की वैक्सीन और घर में अगर 6 लोग हों तो कितने लोग हैं जो 1 लाख रुपए की वैक्सीन लगवा सकेंगे। बड़ी एक तादाद है जो वैक्सीनेशन लगवाना नहीं चाहती है। क्या कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है, कोई साजिश करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर? प्राइवेट सेक्टर कब तक जो है वो वैक्सीन रोल आउट करना शुरू कर देगा? क्योंकि कल से सोशल मीडिया पे कुछ बातें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि इंडियन रुपीस 250 में ऑस्ट्राजेनेका जो है वो वहां पे लगाई जा रही है एक शख्स को, जबकि पाकिस्तान में जो कीमत है एक और वैक्सीन की वो नाकाबिले जिसे कहते हैं ना एक अफोर्ड नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा कीमत है। तो इस हवाले से क्या सदाकत है इन खबरों में, और क्या इकदाम है जो कि हुकूमत मजीद ले रही है कि प्राइवेट सेक्टर से भी लोगों को मिलना शुरू हो जाए वैक्सीन? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट जितना फैसिलिटेट कर सकती थी इन टर्म्स के जो फॉर्मेलिटीज होती हैं ड्रैप की या जो इंपोर्ट के लिए जितनी भी चीजें होती हैं उनको गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा उनको फैसिलिटेट किया है। और जहां तक प्राइसिंग का है, प्राइसिंग के लिए एक मैकेनिज्म हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से प्राइसेस वगैरह इनकी मंगवा रहे हैं ताकि उसकी रोशनी में कोई पॉलिसी बनाई जाए और फिर कैप लगाई जाए इसके ऊपर कि इस लिमिट से ज्यादा जो है वो वैक्सीन की प्राइस नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा। ये जो हम इंडिया की बात करें उसकी वजह ये है कि ऑस्ट्राजेनेका उन्होंने वहां से लाइसेंस लेके खुद लोकली इसको वहां पे मैन्युफैक्चर किया, जिसकी वजह से अगर वो इंडियन 250 रुपीज में लगा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया की इतलात हैं, जाहिर है इसके बारे में मुसद्दिका हम उस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन इफ इट्स ट्रू तो इसका मतलब ये है कि हमें भी बहुत जल्दी अपनी इस एडवांसमेंट पे जाना होगा कि हम भी इस तरह से वैक्सीन खुद बना सके ताकि अपने लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस पे दे भी सके। दूसरा आपसे जो हम पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर महमूद, ये बताइएगा कि बाकी ममालिक ने हर्ड इम्यूनिटी की बात की, हमने देखा वैक्सीन नेशनलिज्म की बात हुई, लोगों ने भाग भाग के अपने लिए प्रोक्योर की, अपनी लोगों को लगाया और उसके बाद उन्होंने मामूलाती जिंदगी बहाल की। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। अगर आई भी है वैक्सीन अब शुरू हो रही है, 65 साल के जो है 60 साल और से ज्यादा उम्र के लोगों को अब जो है वैक्सीन लगने का आगाज होगा। तो हमारे लिए और हमारे जैसे ममालिक के लिए फिर क्या लायामल है जहां पर कि वैक्सीन भी नहीं आ रही, लोगों को भी लग भी नहीं पा रही और जिंदगी ने भी वापस नॉर्मल की तरफ लौटना है? तो आप क्या प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि हाउ टू प्रोसीड? वैक्सीनेशन के हवाले से लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं हैं, मुतमईन नहीं है? बहुत बड़ी एक तादाद है जो वैक्सीनेशन लगवाना नहीं चाहती है। क्या कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है, कोई साजिश करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर? मैंने भी किसी से पूछा कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए अब रजिस्ट्रेशन करवानी शुरू कर देनी चाहिए, तो 2-3 जगह से बड़ा नेगेटिव रिस्पांस मिला कि बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। तो इस बारे में जरा बताइएगा कि आप लोग, हुकूमत लोगों को वो शऊर नहीं दे सकी है, आगाही नहीं दे सकी है कि इस वैक्सीनेशन का कोई नुकसान नहीं है, इसकी अफादियत के बारे में आप लोगों को सही तरह पैगाम पहुंचा नहीं पाए कि इतनी नेगेटिविटी है लोगों के दिलों में, जहनों में वैक्सीनेशन के हवाले से? हमें कोई री इन्वेंट तो व्हील करना नहीं, सारी दुनिया का क्यूमुलेटिव नॉलेज है, सारी दुनिया के क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस है इसमें, जिसकी बुनियाद रख दी गई है। शायद हमारे लिए इतना आसान ना होता इन चीज़ों को पहुंचना भी, अगर ये एक
इंटरनेशनल लेवल की बीमारी ना होती, क्योंकि अब हर मुल्क में रिसर्च हो रही है और आपको पता है हम तो रिसर्च में इतने आगे नहीं होते क्योंकि हमारे वसाइल भी नहीं है और हमारा कल्चर भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ वसाइल का एक हम नाम लेते हैं, हमारा कल्चर नहीं है किसी चीज़ को सस्टेन्ड लेवल पे चलाना। और ये अनफॉर्चुनेटली हमारी एक बहुत बड़ी कोताही है कि हम किसी प्रोग्राम को सस्टेनेबिलिटी अचीव नहीं कर सकते। तो वही अब देखने में आ रहा है कि हमारी कोई चीज़ सस्टेन नहीं हो रही। आपका ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि हम जैसे ममालिक जहाँ पर जो अपनी वैक्सीन खुद नहीं बना रहे वो वैक्सीन के लिए मोहताज होंगे, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी लिमिटेड होगी। जब आप प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट की भी इजाज़त देंगे तो वो एक सर्टन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ही उससे फ़ायदा उठा सकेगी। जहाँ 15-20 हज़ार रुपए की वैक्सीन और घर में अगर 6 लोग हों तो कितने लोग हैं जो 1 लाख रुपए की वैक्सीन लगवा सकेंगे। तो आवाम के लिए तो वैक्सीन प्राइवेट इंपोर्ट होने कोई खुशखबरी की बात नहीं है। ये चंद लोगों के लिए होगा जो अफोर्ड कर सकते हैं। एक हाउस होल्ड मैंने आपको बताया तकरीबन 80,000 से 1 लाख रुपए में वैक्सीनेट होगा, तो कितने लोग हैं जो कर सकते हैं। ठीक है कि केसेस फिर से ज्यादा हो रहे हैं। अब हम लोगों ने मजीद मोहतात होना है और हम कुछ नहीं कर सकते, हमने इंतजार करना है। एक तो वैक्सीन का वैक्सीन आए तो फिर हम वो वैक्सीन लगवाएं, लेकिन तब तक हम सिर्फ एहतियात कर सकते हैं। गैलेप के एक सर्वे के मुताबिक 49% पाकिस्तानी कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लगवाने के हक में नहीं है। सर्वे में शामिल अफराद ने इस ख्याल का इजहार भी किया है कि कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर जो है वो पेश किया जा रहा है। लोगों में वो शऊर नहीं है इस वैक्सीनेशन के हवाले से, या अवाम लोगों को वो आगाही शायद देने में नाकाम रही है कि लोग इसकी अफादियत को समझने से कासिर हैं और नहीं लगवाना चाहती है अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद वैक्सीनेशन को। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल EFCD को। और हाँ, पाकिस्तान की इस गिड़गिड़ाती हालत पर कमेंट जरूर करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।